तारीख ये बताती है कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में जलवागर हुए वहां तो भयानक जराइम हो रहे थे। शराब आम थी। जुल्म का हाल ये था कि आदमी जुल्म करके अपने आप को छुपाता नहीं, बल्कि फखरिया उसे बयान करता था। किसी को कत्ल कर देता तो मुजरिम की हैसियत से वो छुपता नहीं, फख्र के तौर पर बयान करता कि मैंने फला को कत्ल किया, अपनी बहादुरी का इजहार करता। ऐसा मुआशरा था। लेकिन वो जात कौन सी थी कि जिसने ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा माहौल बनाया, ऐसी तब्दीली पैदा की कि बड़े से बड़े मुजरिम, कट्टर से कट्टर बदमाश, सख्त किस्म के मुखालिफ एक दिन ऐसा तारीख देखती है कि बेसाख्ता कहना पड़ता है, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। जिंदाबाद। अरब के वो बद्दू, वो कातिल, वो अमन के दुश्मन, जिनका मुआशरे में कोई किरदार नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, मगर निगाह मुस्तफा ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि कल तक जो जुल्म करके फख्र करता था, आज वो जुल्म के पंजे को मड़ोड़ने के लिए तैयार। कल तक जो बुराई करके फख्रिया उसे बयान करता था, आज वो बुराई के खात्मे के लिए हाथ में तलवार लेकर के मुआशरे में खड़ा रहता था। वो क्या चीज थी, मैंने अपने तौर पर जो महसूस किया वो ये, खुदा का वो पैगाम जिसको उन्होंने अपने दिल में बसाया और नबी ने जो कहा उस पर अमल पैरा होना और उसकी इताअत और फरमाबरदारी करना। एक है इल्म और एक है इताअत। इल्म और इताअत यानी क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है, हमारे लिए क्या चीज मुफीद है, क्या चीज मुज़िर है, इसका जानना जरूरी है। और फिर सिर्फ जानने से काम नहीं चलता है, उस पर अमल करना जरूरी है। एक आदमी अगर मरीज हो, डॉक्टर के पास अगर वो जाता है तो डॉक्टर उसे सिर्फ दवाई नहीं देता, बल्कि उसे परहेज भी बताता है। ये दवा है, इसे खाओ, लेकिन साथ ही साथ इन चीजों से परहेज करो। अगर मरीज दवा खाता रहे और परहेज न करे, बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो सकती है। और अगर परहेज कर दे तो बहुत मुमकिन है कि दवा खाने से भी बच जाए। डॉक्टर कहता है ये दवा है और ये उसका परहेज है। जब दोनों चीजों पे वो अमल करता है तो वो फिट हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है। मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जब तक उन बुराइयों से बचेगा नहीं और जो रसूल पाक ने फरमाया है उस पर वो अमल नहीं करेगा, उस वक्त ना हमारी इस्लाह हो सकती है, ना मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। कुरान करीम फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की वो एक क्लास का कामयाब इंसान है। आज हमने अपनी कामयाबी का राज किसी और चीज को समझ लिया। हम ये समझते हैं कि पढ़ लिख करके हमने डिग्री हासिल कर ली, कामयाब हो गए।
जॉब पे आ गए, कामयाब हो गए, नौकरी मिल गई, कामयाब हो गए, पैसा कमा लिया, कामयाब हो गए। लोग इसी को कामयाबी तस्वुर करते हैं, लेकिन शायद उनकी ये कामयाबी इसी दुनिया तक ही रहे। कुरान ने जिसे असल कामयाबी करार दिया है वो ये नहीं है जिसे आप समझते हैं। मेरे ताल्लुकात में एक जज साहब अभी भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, खरवार करके उनको जाना जाता है। एक मर्तबा बैठकर उनसे गुफ्तगू बहुत देर तक हुई। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना, मैं अगर सजा का कोई फैसला करता हूं तो फैसला करने से पहले 2-3 दिन तक मैं कॉपी अपनी मेज पे रखता हूं और रात में मैं ये सोचता हूं कि अगर कहीं मेरे कलम से गलत फैसला हो गया और मुल्जिम को सजा हो गई तो मेरी ये कुर्सी मुझे बचा नहीं सकती है। किससे नहीं बचा सकती है? वो खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरा मालिक है जिसने मुझको पढ़ने के बाद ये पोस्ट दी है। हम ये न समझें कि हम इस पोस्ट पर आ गए तो हम कामयाब हो गए। ये हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि जिस मालिक ने ये पोस्ट दी है हमें उसको राजी करना, ये हमारी आखिरी मंजिल है। अगर वो राजी हो गया तो ये हमारी पोस्ट हमारे लिए कामयाबी का जरिया। आप जरा गौर कीजिए, कौन ये कह रहा है जो कलमा नहीं पढ़ता है, जो रसूल पाक की वफादारी का दम नहीं भरता है? वो ये नजरिया रखता है कि कुर्सी पा जाना, डिग्री हासिल कर लेना, इल्म हासिल कर लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि जिस मालिक ने ये दी है उसे अगर खुश कर लिया इंसान ने तो हकीकत में ये क्या? ये तो कुरान भी कहता है, ये तो मेरे मुस्तफा का इरशाद है, उमय्युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो सबसे कामयाब इंसान है। हमने मंजिल को मंजिल नहीं जाना, निशाने मंजिल को हमने मंजिल समझ लिया। याद रखिएगा, निशाने मंजिल और है और मंजिल और है। उसको आप एक मिसाल से समझें, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू फौरन खत्म कर दूंगा, टाइम हो गया मेरे यहां से जाने का। हजरत मौलाना मुईन साहब तशरीफ फरमा हुए। फर्ज कीजिए इन्हें उतरौला जाना है। अब ये पहुंचे चौराहे पर, देखा तो एक बोर्ड लगा हुआ था, गाड़ी जा रही थी, बोर्ड पे लिखा हुआ था उतरौला। मौलाना मुईन साहब ने ड्राइवर से फरमाया गाड़ी रोक दो। उसने कहा क्यों गाड़ी रोक दो? कहा उतरौला आ गया। ड्राइवर ने कहा कि नहीं हजरत, अभी उतरौला नहीं आया। इन्होंने फरमाया नहीं, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है उतरौला, उतरौला आ गया, रोक दो गाड़ी। उसने कहा हजरत अभी उतरौला यहाँ से 25 किलोमीटर। कहा अजीब बात है, देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ उतरौला, तो उतरौला जहां लिखा हुआ है वही तो उतरौला। इन्होंने ड्राइवर को डांटा, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, ये गाड़ी से उतर गए। अब देख रहे हैं कि उतरौला चौराहे पर काफी की दुकान कहां है, ये देख रहे हैं रजा मस्जिद किधर है, ये देख रहे हैं अलजामतुल गौसिया किधर है, ये तलाश रहे हैं मसीहुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब का मकान किधर है, मगर वहां कुछ नहीं मिल रहा। ड्राइवर कह रहा हजरत गाड़ी में तशरीफ रखिए, आप जहां उतर गए हैं ये मंजिल नहीं, वहां लिखा हुआ है उतरौला 25 किलोमीटर, ये निशान है उतरौला जाने का। उतरौला तो अभी 25 किलोमीटर दूर है, ये निशाने मंजिल है, ये मंजिल नहीं है। आप निशाने मंजिल पर उतर गए तो अलजामतुल गौसिया कहां मिलेगा? आप निशाने मंजिल पर उतर गए तो आपको मसीहुल उलमा का मकान कहां मिलेगा?
आप निशाने मंजिल पर उतर गए तो वहां पे रजा मस्जिद कहां मिलेगी, वहां पे चौराहा कहां मिलेगा, वो कॉफी की दुकान कहां मिलेगी। आप तशरीफ रखिए। इन्होंने अपने ड्राइवर की बात को तस्लीम कर लिया, गाड़ी में बैठे और आधा घंटे के बाद जब ये पहुंचे तो देखा कि रजा मस्जिद भी है, दुकान भी है, मसील उलमा का मकान भी है, उधर अल जामिअतुल गौसिया भी है। कुछ समझा आपने? निशाने मंजिल पर अगर आप हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मंजिल पर पहुंचेंगे तो सब मिल जाएगा। ये इल्म ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये दौलत ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। ये ताकत और कुव्वत ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल तो दरबारे मुस्तफा है। जिसने दरबारे मुस्तफा में रसाई हासिल कर ली वहां पहुंचेगा तो सिद्दीक अकबर भी मिलेंगे, हमारे फारूक भी मिलेंगे, उस्मान गनी भी मिलेंगे, मौलाए कायनात भी मिलेंगे, गौसे आजम भी मिलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी मिलेंगे, इमाम अहमद रजा भी मिलेंगे, ताजुल शरिया भी मिलेंगे। मंजिल पर जो पहुंच जाता है उसे सब मिलते हैं, और जो निशाने मंजिल में गुम हो जाता है उसे कुछ नहीं मिलता है। अगर एक मुसलमान ने यह समझ लिया दौलत ये हमारी कामयाबी है, तो इसका मतलब है कि वह भी उसने मंजिल नहीं पाई है, वो निशाने मंजिल में गुम है। मंजिल दरबारे मुस्तफा है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुकहा। क्या हजरत सिद्दीक अकबर माअल्लाह रब्बिल आलमीन कल्लाश थे? क्या उनके पास दौलत नहीं थी? क्या वो जमीन जायदाद वाले नहीं थे? क्या उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी? क्या उमर फारूक आजम फकीर थे? क्या हजरत उस्मान गनी दौलतमंद नहीं थे? क्या मौलाए कायनात के पास पैसा नहीं था? बड़े बड़े औलियाए किराम को देखिए, हिंदुस्तान में सैयदना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब संजर से तशरीफ फरमा हुए तो क्या वहां उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी? हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब सिमनान को छोड़ करके आए तो क्या उनके पास वहां दौलत नहीं थी? इमाम अहमद रजा के पास क्या जागीर नहीं थी? ये सब है इनके पास और सब कुछ अल्लाह ने दिया था, मगर वो ये समझते थे कि दौलत खुदा तक पहुंचने का जरिया है, इल्म खुदा तक पहुंचने का जरिया है, ताकत खुदा तक पहुंचने का जरिया है। अब उन्होंने इन चीजों को खुदा तक पहुंचने का जरिया बनाया। खुदा तक पहुंचे तो खुदाई उनके कदमों में आ गई, खुदाई उनकी हो गई। आज हालत यह है कि एक ताजुल शरिया ने हिंदुस्तान भर को यह बता दिया कि अगर दुनिया किसी के कदमों में आ सकती है तो वो रसूल पाक के सच्चे वफादार सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि लौह कलम तेरे हैं। आप दुनिया कमाइए, इस्लाम ने आपको इससे मना नहीं किया है। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कुरान कहता है माल और औलाद ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है, दुनिया की जिंदगी का बनाव सिंगार है, हुस्न है। दौलत से इस्लाम ने मना नहीं किया है। अगर दौलत न होती तो ये शानदार पिंडाल कहां से बनता? अगर पैसा न होता तो ये इम्दा स्टेज कहां से बनता? अगर पैसा ना होता तो हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब अपना कीमती वक्त देकर यहाँ इस वक्त कैसे तशरीफ फरमा होते। अगर उनके पास पैसा ना होता तो इन उलमा का जम्मे गफीर कहां से होता। मगर उन्होंने अल्लाह की दी हुई दौलत को मुस्तफा की रजा का जरिया बना दिया। अल्लाह ने मुझे खुशी का मौका अता किया है तो मैं नजराना और शुक्राने के तौर पर अपने नबी के याद की महफिल मुनाकिद करूंगा। इसलिए कि एक मोमिन ये जानता है कि ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर ताजुल फुकहा। अल्लाह ने दुनिया में बेशुमार नेमतों से नवाजा है। कुरान कहता है व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। लेकिन हजारों नहीं लाखों नेमतें ऐसी हैं कि जो अल्लाह सबको देता है, सिर्फ कलमा ही पढ़ने वालों को नहीं, सबको देता है। दुनिया में कौन सी कौम है जिसके पास दौलत नहीं? कौन सी ऐसी कौम है जिसके पास हुस्न जमाल नहीं? डॉक्टर इकबाल ने तो पता नहीं क्या देख करके कह दिया था कि अजब है ये कि काफिर को मिले होरो कसूर और बेचारे मुसलमान को फकत वादे हो। पता नहीं देख करके क्या कह दिया। कौन सी वो कौम है जिसके पास डॉक्टर नहीं? कौन सी वो कौम है दुनिया के अंदर जिसे अल्लाह ने मास्टर नहीं दिया? दुनिया की वो कौन सी कौम है जिसके पास इज्जत दुनियावी नहीं? कौन सी कौम है जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी है? दुनिया की वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ने जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी नहीं दी है? अल्लाह ने दुनिया की जितनी कौमें इस वक्त आबाद है सबको सब कुछ दिया है, मगर याद रखिएगा पूरी दुनिया में जितनी कौमें हैं दौलत अल्लाह ने उन्हें दिया, हुस्न जमाल उन्हें दिया, ताकत व कुव्वत उन्हें दिया, मालो मता उन्हें दिया, मगर पूरी दुनिया में अल्लाह ने अगर गौसे आजम दिया तो हम सुन्नियों को। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हर कौम के पास डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मगर पूरी दुनिया में गौसे आजम किसी के पास नहीं है। गौसे आजम है तो हम सुन्नियों के पास, गरीब नवाज हैं तो हम सुन्नियों के पास, इमाम आजम है तो हम सुन्नियों के पास, इमाम अहमद रजा है तो हम सुन्नियों के पास, ताजुल शरिया है तो हम सुन्नियों के पास, बल्कि खुदा ने अपना महबूब दिया तो सुभान अल्लाह। ये वो नेमत है, ये वो नेमत है कि जिस पे आप जिस कदर भी फख्र करें कम है। दौलत पे क्या फख्र करना? अगर फर्ज कर लीजिए इस आबादी का, मगर जंगली तो नहीं लग रहे हैं लोग, ये तो पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, मुहज्जब लोग लग रहे हैं, ये जंगली थोड़ी लग रहे हैं। होगा किसी जमाने का मामला। हाँ, इसको दंगली कर दीजिए जंगली के बजाय तो ज्यादा बेहतर होगा। अब तो माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, समझदार लोग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन्होंने पुलिस महकमे से राब्ता करके होशियारी दिखाई कि हमारा प्रोग्राम बहुत संजीदगी से चलेगा। आइए आप भी उससे फैज लीजिए, हमारे उलमा इस्लाम का प्यारा पैगाम पहुंचाएंगे और खुशी के मौके पर हम क्या करते हैं ये भी देखिए, इसलिए कि जो खुशी पा करके अपनी हैसियत भूल जाए वो सच्चा मुसलमान कैसे हो सकता है? सच्चा मुसलमान तो वो है कि जब उसे खुशी मिले तो जिस रब ने खुशी दी है उसकी बारगाह में हमदो सना की सौगात बेशक। सुभान अल्लाह। ये बताने के लिए है, तो इन्हें हम जंगली कैसे कह सकते हैं? हाँ, इनके गांव का नाम जंगलीपुर होगा, ये गांव है। बात जरा बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अगर इस आबादी में हर दरवाजे पर सबसे महंगी गाड़ी कौन सी आती है आजकल? आप बताइए, आप बताएंगे। अब जंगलीपुर के नहीं है ना आप लोग, बताइए सबसे कीमती गाड़ी कौन सी है जो इस वक्त मार्केट में चल रही है, रोड पे लोग देख रहे हैं उसको? चलिए कोई बात नहीं है, तसव्वुर में आप आ जाइए, तसव्वुर कर लीजिए कि जो सबसे मार्केट में महंगी गाड़ी हो। अगर फर्ज कीजिए कि जंगलीपुर में 25 मकान है तो हर मकान के सामने वही सबसे कीमती 4 व्हीलर खड़ी है अल्लाह के करम से, सबके दरवाजे पर खड़ी हो। और एक घर का लड़का मूंछ पर ताव देते हुए निकले, सीना तान करके, नाक फुला करके, और वो अपनी गाड़ी को देखे और अपने आप को देखे और वो मगन हो और खूब नक्शा बघाड़े कि ओहो मेरे घर पे ये गाड़ी है। बताइए, पड़ोसी के दरवाजे पर भी वही गाड़ी, उसके पड़ोसी के दरवाजे पर वही गाड़ी,
दूसरे घर का लड़का निकलेगा तो सोचे अगर वो अजीब बेवकूफ है, यही गाड़ी तो मेरे दरवाजे पे खड़ी है, तो इसके लिए फख्र की क्या बात है कि सीना ताने हुए, यही गाड़ी तो सबके दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन अगर पूरे मोहल्ले में, पूरी आबादी में सिर्फ एक ही आदमी के दरवाजे पर वो कीमती गाड़ी खड़ी हो और उस घर का नौजवान निकल करके अपनी गाड़ी को देखे, खुद अपने को देखे, थोड़ा सीना फुलाए, तो मोहल्ले के लोग कहेंगे भाई अल्लाह का दिए है तो घमंड करत है, दिए है तो ऐसा करत है। बोलते कि नहीं बोलते? क्या समझा आपने कि जो चीज सबके पास होती है वो घमंड के काबिल नहीं होती है, जो किसी किसी के पास होती है वो फख्र के काबिल होती है। ईमान फख्र के काबिल है, इसलिए कि अल्लाह ने आज इस आबादी, आज इस वक्त पूरी दुनिया में 8 अरब आबादी पाई जा रही है इंसानों की, मगर इस 8 अरब आबादी में अल्लाह ने अपने नबी की मोहब्बत किसे दी है? हम सुन्नियों को। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा जाता है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है हमारा नाम, जो कुछ है मोहम्मद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पे क्या ललचाएं? हमारे आला हज़रत तो कहते हैं इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। हम इक़्तिदार के लालची नहीं हैं, हम पैसे के लालची नहीं हैं। इस्लाम हमको ये तो सिखाता है कि मुहताज बन करके मांगने वाला मत बनो, बल्कि कमाओ और दूसरों की मदद करो, ये तो सिखाता है। मगर उसी को अपना मकसद हयात न समझ लो। मकसद हयात अल्लाह रसूल की इताअत है, मकसद हयात अल्लाह रसूल की रज़ा है। जिसे अल्लाह रसूल की रज़ा मिल जाए वही कामयाब इंसान है। इसलिए हज़रात, आप अपने मुआशरे में इल्म की बरकत फैलाइए। आपने किसी हाफिज जी को, बुरा मत मानिएगा, शादी में नाचते हुए देखा है? बोलिए। किसी मौलाना साहब को शादी में नाचते हुए देखा है? और किसी शेखुल हदीस साहब को? तो ये तो और बड़ी बात होगी भाई। तो आखिर क्या उनके पास दिल नहीं है? उनके पास दिल नहीं है कि उनके पास आंख नहीं है, कि उनके पास कान नहीं है? क्या वो उनके दिल में ये बात नहीं आती है कि मैं भी नाचूं? क्या उनके दिल में ये बात नहीं आती है कि मैं भी जरा गाना सुनूं? क्या उनके दिल में ये बात नहीं आती है कि मैं भी जरा नजरबाजी कर लूं, जरा आंख से मैं भी कुछ फिल्में देख लूं? मैं न जाने कितने पढ़े लिखे लोगों को बता सकता हूं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, वजीर हैं, अमीर हैं, कबीर हैं, इल्म है, मगर इन बुराइयों में भी मुलव्वस हैं। ऐसे बहुत से लोग। क्या वजह है कि शादी के मौके पर एक आलिम नाचता नहीं? क्या वजह है कि शादी के मौके पर एक मुफ्ती नाचता नहीं है? वजह क्या है? उसके पास भी दिल है। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी मखलूक है। मौलाना कलाम साहब कोई दूसरी मखलूक नहीं है, ये भी भवानी गंज के पास ही के रहने वाले हैं और आप ही के मुआशरे के हैं। मगर आपने इनको शादी में क्यों नहीं नाचते हुए देखा? मौलाना मोइन साहब भी आप ही के दरमियान रहते हैं, आखिर आपने इनको क्यों नहीं रक्स करते हुए देखा? तो आप कहेंगे हजरत, बात यह है कि अल्लाह ने उन्हें इल्मे दीन अता कर दिया है। इसका मतलब है कि जब इल्मे दीन आता है तो बुराइयों से रोकने का हुनर, इल्मे दीन जब आता है तो मुआशरे के अंदर इस्लाह होती है। जब इल्मे दीन आता है तो इंसान के अंदर नबी पर कुर्बान होने का जज्बा। सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान करीम फरमाता है इकरा इकरा, पढ़ो, जब पढ़ोगे तब बढ़ोगे। आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और मेरे नबी ने सबसे पहला यह पैगाम दिया, सबसे पहला यह पैगाम दिया। 1400 साल पहले का पैगाम है, इकरा, पढ़ो। जब पढ़ोगे तो जीने का हुनर आएगा, जब पढ़ेंगे तो बात करने का सलीका आएगा, जब आप पढ़ेंगे तो चलने का सलीका आएगा। और नहीं तो मैं एक जुमला कहता हूं, फिर आपको देखिए जुमला मैं बोलता हूं कैसे आपकी समझ में बात आती है। बैठे हुए हमारे 2 पुलिस साहब बैठे हुए हैं, आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं बेचारे। रात के इस वक्त में उनकी ड्यूटी है, लेकिन अगर चाहें तो वो जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं उनकी मत जाइए, लेकिन उनकी मोहब्बत है कि वो बैठे हुए हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपका माहौल वो देख रहे हैं, आप उनके पास जाइए। ए पुलिस वाले हमारा कमर कही देतो, इतना सुनते ही वो समझ जाएंगे कि ये जाहिल आदमी है, पढ़ा लिखा। और अगर आप पहुंचे, सर मेरा एक काम है जरा, सर प्लीज देख लीजिए, अब वो समझ जाएंगे कि ये बोलिए, आगे बोलिए, देखिए। तो मुझे कहने की क्या जरूरत है, आप तो खुद ही फैसला कर दे रहे हैं। क्या आदमी बोलता है तो बोली बताती है कि पढ़ा है कि बेपढ़ा है। आदमी गुफ्तगू करता है तो समझ में आता है कि इसके पास इल्म है कि इल्म नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोली सुनी जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे, अगर आप ये चाहते हैं कि मुआशरे में आपका वकार बढ़े, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इज्जत की नजर से देखा जाए, तो मुस्तफा ने जो नुस्खा दिया है उस नुस्खे पर अमल कीजिए, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फक़ह। दुआ करता हूँ जिनकी शादी, क्या नाम है, दूल्हा मियां को तो अभी उनकी ज़ियारत नहीं हो सकी। ए बेटा वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, सुनो मेरी बात। वो वीडियो तो नहीं बना रहा है? हाँ चलो ठीक है। जो बहुत खूबसूरत है उनका वीडियो आप लोग बनाए, उसकी जिम्मेदारी आपके सर पर है। हमारी वीडियो बना के क्या करें? कहाँ है दूल्हा भाई? अच्छा आप, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अभी चलते वक्त मैं आपको 500 रुपया इनाम दूंगा कि आपने अपने शादी के मौके पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है। आप काबिल मुबारकबाद। मैं अपने तमाम नौजवानों से कहूंगा, मेरे नौजवानों, तुम नाचने के लिए नहीं आए हो, नाचने वालों के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए आए हो। सच है। तुम शराब पीने के लिए नहीं आए हो, बल्कि शराबियों को राह रास्त पर लाने के लिए आए हो। तुम माँ के ऊपर हाथ उठाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि माँ के ऊपर जो हाथ जुल्म से उठे उस हाथ को तोड़ने के लिए आए हो। तुम जुल्म करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि जुल्म का खात्मा। इसलिए शादी के मौके पर आप वो न करें जो शरीयत मना करती है। बहादुर शाह जफर का शेर है, जानते हैं ना बहादुर शाह जफर को? नहीं जानते हैं? अगर आप लोग नहीं जाने तो बिल्कुल फिट हो जाएगा कि जंगली पुर है। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह, सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह का नाम बहादुर शाह जफर है। उनका घर देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा। मैंने जाके उनका घर देखा है। अगर दिल्ली कभी जाना हो, हम लोग अपनी बोली में सिर्फ दिल्ली नहीं कहते हैं, दिल्ली शरीफ कहते हैं। वो दिल्ली सिर्फ नहीं है, वो दिल्ली शरीफ है। वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान ही का दिल नहीं है, वो औलियाए किराम का दिल है। हजारों औलिया का मजार है वहां पे। बेशुमार अक़ताब, अब्दाल, अग़वास, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, अइम्माए किराम दिल्ली की सरज़मीन पर जलवा कर गए। वो हिंदुस्तान का दिल है, जिसे दिल्ली कहा जाता है। हज़रत सैयदना क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आस्ताना है। मेहरौली शरीफ में उनका मज़ार पुरअनवार है। उसी दिल्ली में, उसी मेहरौली शरीफ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक शमसी तालाब है। उस तालाब में एक जगह छोटी सी बनी हुई है। शमसुद्दीन अल्तमश के जमाने में
दिल्ली के अंदर पानी की शिद्दत से जरूरत महसूस हो गई, पानी की कमी हो गई थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने नबी से अरीजा पेश किया, नबी की बारगाह में इस्तिगासा दायर किया था कि सरकार आपकी सल्तनत है, आपका ये गुलाम अपनी रियाया के लिए पानी नहीं फराहम कर पा रहा है, निगाहे करम फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से चलकर दिल्ली शरीफ वो जगह मौजूद है जहां पर रसूल पाक ने वजू किया था और उसी जगह निशानदेही फरमाई, तो वहां पे शमसी तालाब खुदवाया शमसुद्दीन अल्तमश ने। ये जगह है वो उसी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दीवार जहां पर खत्म होती है, वहीं बगल में बहादुर शाह जफर का घर है उसका, और उसने वहां पर अपनी कब्र बना रखी थी कि मुझे यही दफन किया जाए ताकि सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फैज़ व बरक़ात मुझको मरने के बाद भी मिलते रहे। मगर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के साथ जो जुल्म किया वो तारीख का हिस्सा है, आप उसको पढ़िए। जब सल्तनत मुगलिया का खात्मा हुआ और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा दी, जजीरे अंडमान में उन्हें कैद कर दिया, जहां पर मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जेल में डाले गए थे। हिंदुस्तान की आजादी की पादाश में आवाज आपने उठाई थी कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहाँ अंग्रेजों का कोई हक नहीं। हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान में हुक्मरान की हैसियत से नहीं देख सकते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था, तो उन्हें भी काला पानी की सजा दी गई थी। वहां बहादुर शाह जफर ने एक शेर कहा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर की दास्तान है, वो अपने एक शेर में कहते हैं, मैं वही शेर सुनाना चाहता हूँ। बहादुर शाह जफर फरमाते हैं, जफर आदमी उसको न जानियो हो वो कैसा ही साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। बहादुर शाह जफर फरमाते हैं कि अगर तुम किसी के बारे में मालूम करना चाहते हो कि इसके अंदर आदमियत है कि नहीं है, इंसानियत है कि नहीं है, तो उसकी 2 कंडीशन देखो कि उस 2 कंडीशन में वो क्या करता है। अगर खुशी मिले तो देखो क्या करता है, और अगर गुस्सा आए तो देखो क्या करता है। अगर खुशी में वो खुदा को भूल जाए तो समझ लो उसके अंदर इंसानियत नहीं पाई। ये कौन कह रहा है? बहादुर शाह जफर कह रहा है, जो हिंदुस्तान का बादशाह था। यहाँ हमारा हाल ये है, जरा सी दौलत आई, दुनिया का इख्तिदार आया, तो हम कहते हैं शादी है, कोई मैयत थोड़ी जा रही है, हम शादी कर रहे अपने बेटे की, इतनी खामोशी से कर दें। और बहादुर शाह जफर कहते हैं कि जो खुशी में खुदा को भूल जाए वो सब कुछ हो सकता है, मगर इंसानियत वाला नहीं। आप पढ़िए इसको, समझिए इसको, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आदमी को अपना तो बनना चाहिए, आदमी अपने नफा और नुकसान का तो इल्म रखे। कुरान कहता कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, दूसरे नंबर अपने घर वालों को। किससे बचाओ? नारा, आग से, जहन्नम की आग से। उस आग में जब डाला जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। यहाँ तो जो बच रहे हैं, आला हजरत की जबान में कह दीजिए, नजदी उसने तुमको मोहलत दी कि इस आलम में है, काफिर व मुर्तद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की। जिसको जो मिल रहा है नबी का सदका है। इसलिए सच्चे सुन्नी बन के रहिए, रसूल पाक के वफादार बन के रहिए, सुन्नी सही अकीदा बन के रहिए। और इस जमाने में सुन्नी सही अकीदा उसी को कहा जाएगा जो मसलक के आला हजरत पर कायम रहता है। इसी पर कायम रहिए। ख्वाब में भी, नींद में भी कोई आपसे पूछे कि बताओ आपके नबी की क्या शान है, तो नींद में भी कह दीजिए सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वो वाला।
ख्वाब में भी कोई पूछे कि तुम्हें ये सब कौन दे रहा है, तो नींद में भी कह दीजिए कौन दे रहा है। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।